रुकता है, जहाँ कहीं भी जिसके पास रुकता है वहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहा है कि मैं या मेरे बच्चों के साथ कुछ बड़ा हो, हादसा हो, और इसको अड़ोसी पड़ोसी कहीं से खबर मिले, चाहे तो मेरा ब्लॉग आना बंद हो जाए, चाहे कुछ हो, तब जाके इसको पता चले कि कुछ हुआ है, फिर जाके ये बंदा अपना आर्गूमेंट्स देगा। जो मैंने सुबह कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मैं आज ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मेरे घर में गैस खत्म हो गया है, ये चीज देख करके ये लड़का तब यहाँ पे आया है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिमाग का भी साफ निवरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। शाम के 5 बज रहे दोस्तों। सुबह मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मतलब बनाया था लेकिन उसको एडिटिंग नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई। सुबह मेरा बहुत ही स्थिति ख़राब हो गई थी और अचानक मैं जब सुबह उठी तो मेरे घर में तो अभी क्या है, तो आपको सभी को पता है, 15-20 दिनों से ये ऐसा ही भागा हुआ है। जब घर में था तब भी राशन की चीज़ें पूरी तरीके से नहीं रहती है मेरे घर में, तो मैनेज करती हूँ क्योंकि अभी घर का क्या है कि लोन पे चल रहा है, तो अभी हम लोग के घर में प्रॉपर तरीके से राशन नहीं रहता है। हम लोग बस कुछ कुछ चीज़ें ही रखते हैं, जैसे कि एकदम जो ज़रूरत हो वही, रोज़ बस एक सब्जी वो अनिवार्य है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। और कुछ नहीं था। अब बाबू क्या है कि 15-20 दिन से तो दूध खा ही नहीं रहा है। एक तो कोई है नहीं जिससे मंगाए, ऊपर से मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। मैं रोज़ नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सभी मेरा उपहास करके, मजाक उड़ा करके मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब करें, क्योंकि कुछ लोगों को सेंस नहीं होता है बोलने का, समझने का क्या है। सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बातें करना है जिससे कि तकलीफ पहुँचे। तो मैं जानती हूँ मैं किस हाल में हूँ, जो मुझे समझते हैं वो भी जानते हैं, इसीलिए मैं सारी बातें नहीं रखती हूँ। तो सुबह जब मैं किचन गई तो मैंने भिंडी कल बनाया था, आज सुबह मतलब भिंडी काट के, भिंडी और आलू, 4-5 आलू था इतना सा, वो बाबू के लिए और भिंडी हमारे लिए। और भिंडी भी हम कहाँ से खरीदे उसका भी बता रहे हैं। 2 चेयर था बाबू का, सगुर का और बाबू का। देखे थे कि कोई सब्सक्राइबर मेरे को पैसा दिए थे तो उससे हम दोनों बच्चों का चेयर खरीदे थे। तो बाबू क्या किया ना, दोनों चेयर को तोड़ दिया, मतलब बिल्कुल पटक पटक के चेयर फूट गया था। तो कल इधर कबाड़ी वाला आया था, तो वही कबाड़ी वाले को हम वो चेयर दे दिए, तो वो 15 रुपये दिए। वही 15 रुपये से हम 15 रुपये का हाफ केजी भिंडी खरीदे थे, इधर आया था बेचने के लिए। उसके बाद वही भिंडी हम काट के चढ़ा रहे थे कि पहले भुजिया बना लेंगे, तो जब तक बाबू उठेगा, 8 बज ही गया था, उठेगा तो कम से कम वो आलू वाला जो स्लाइसेस है उसको खाएगा, तब तक हम रोटी बना के और फिर चाय रोटी उसको कुछ देंगे, ऐसा सोचे थे। अब भिंडी चढ़ाया, वैसे ही गैस ख़त्म हो गया। गैस उसी समय भराए थे जब शगुन का एडमिशन के लिए जो 10,000 हम मंडल जो गांव में चलता वहाँ से 10,000 कर्जा लिए थे, उसमें से भराए थे। वो था, उसको हम दिए थे, लो इसी से भरा लो, मांगा था। ये वाला बात यहाँ पे क्लियर इसीलिए कर दे रहे हैं ना, क्योंकि कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं वो रहता है तो उनको दिक्कत नहीं होता है, तो वही चीज़ इसलिए बता दे रहे हैं। तो वो हुआ, ख़त्म हो गया। हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा क्योंकि घर में तो वैसे कोई भी चीज़ नहीं है मेरा, लेकिन गैस था तो कुछ भी, जैसे भात हो गया बना दिए, दाल है तो दाल बना दिए, और उसमें दाल रोटी करके, भात दाल ऐसे करके खिला खिला के दोनों बच्चों को पाल पोस रहे हैं। अब गैस ही ख़त्म हो गया, अब हम क्या करें, बहुत टेंशन होने लगा। हम सोचे चलो ठीक है, इंडक्शन है ना, इंडक्शन में ही बना लेते हैं। अब इंडक्शन में एक ही पतीला चढ़ता है, और पिछले बार घर से मेरा आया था कढ़ाई इंडक्शन वाला, तो उससे कि इसमें ही चढ़ा लेते हैं भुजिया, फिर इसी में रोटी बना लेंगे घुमा घुमा के कपड़े से। तो जब भुजिया चढ़ाया उसमें लाइन कट गया, हम यहाँ पे आ गए, तब तक बच्चा भी उठ गया, आधा 1 घंटा हो गया। बाबू खाने के लिए कुछ मांग रहा है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी है ही नहीं। हम बहुत एकदम बहुत अजीब लगने लगा, बहुत ज़्यादा। तब जा कर के फिर इसके बॉस को हम मैसेज किए। हमको इच्छा तो नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत क्या करें, अब ऐसे समय में हम क्या करें, कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा ना। तो इनको बॉस को हम मैसेज किए, गुड मॉर्निंग सर। मैं उस दिन ऑफिस आई थी, उस दिन सूरज ने मुझे खूब धमकी दिया, दो दिन तक घर नहीं आया, और आया भी तो कोई सामान लेकर नहीं आया, फिर से लड़ाई करके भाग गया। आज 15 दिन हो गया सर, बहुत मुश्किल से बच्चों को खाना खिला रही हूँ दूसरे से मांग कर। क्या सर सूरज ऑफिस आता है? मैं आपको मैसेज या कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती, मगर मेरी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि मैं कहीं और जा कर के पता लगाऊं। ऐसे करके मैंने सर को भेजा। उसके बाद मैंने भेजा जैसे, उसके बाद लाइट आया, तो लाइट आया तो मैं चली गई किचन में, और जल्दी जल्दी मैंने सब्जी बनाया और पूड़ी बनाई मैं, मतलब क्योंकि जो थोड़ा सा रिफाइंड बचा हुआ था, मैंने सोचा कि रोटी बनाऊंगी तो रोटी टाइट हो जाएगा, वो बाबू नहीं खा पाएगा।
तो हम उसको खाना दिए, मतलब गरम करके। सिट क्या बोल रहे, मतलब पूड़ी बना दिए, तो सूखा पूड़ी बाबू 2-3 पूड़ी खा गया भूख से। उसके बाद हो गया, फिर थोड़ा देर वो हम बना ही रहे थे, तब तक देखे कि ये दरवाज़ा खोल के आ गया। ठीक है, कौन, यही सूरज कुमार दिनकर आ गया दरवाज़ा खोल के, हंसते हुए, बेशरम टाइप का, मतलब पूरा आयरन किया हुआ कपड़ा, शूज़, हेयर, दाढ़ी वाढ़ी सब सेव करके, मतलब वेल बिहेव में ऑफिस आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, और आज 15-20 दिन हो गए हैं। ठीक है, आया, उसके हाथ में जो सामान था ना, वो सामान मतलब कि अगर आप में से कोई मेरे घर आते ना, तो उससे ज़्यादा सामान हमको दे करके जाते, जैसी मेरी भी स्थिति है और जैसा कि आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। लेकिन ये लाया 1 केजी दूध, कुरकुरे, 1 पैकेट लेस और 1 पैकेट बिस्किट और बनाना, बस यही चीज़ लेकर के आया। घर में राशन भी तो नहीं है बहुत दिनों से, सब्जियां नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बहुत कुछ भी नहीं है, मगर इस बंदे ने सिर्फ इतना सा उठा के लाया। ठीक है, बच्चों के लिए। उसके बाद गैस भराया, ऑफिस चला गया। उसके बाद मुझे आधा घंटा बाद ये मैसेज करके धमकी दे रहा है। ठीक है, और धमकी क्या दे रहा है वो देखिए। और मैंने इसे कुछ कहा नहीं है ना, आया गया चला गया। लिख रहा है, ऑफिस में मेरे बॉस को मैसेज कर रही हो, क्या चाहती हो कि नौकरी से निकाल दिए जाए, उसके बाद शांति मिल जाएगा तुमको, सबका प्रमोशन हुआ, मेरा अटक गया सिर्फ तुम्हारे ऑफिस आने की वजह से, और क्या चाहती हो। ऐसा इसका धमकी भरा मैसेज आया। उस दिन भी हम इसको ऑफिस जा रहे थे ना, हम दरवाजे पे खड़ा होकर के साइड में बिल्कुल फोन किए, इसको 2-3 बार फोन किए अंदर जाने से पहले, श्योर होकर के कि देखो हम यहाँ तक आ गए हैं। फिर भी इस बंदे ने, पता है ना मुझे क्या बोल के धमकी दिया, रिकॉर्डिंग्स है, मैंने अभी तक आप लोगों को सुनाया नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं समझ रही हूँ। ये मुझे क्या कहता है, मेरे ऑफिस आने से तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ लोग तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं, तुम थाने जाओ, थाना में तुम जाकर के मेरे नाम का कंप्लेन करो। मतलब सोचिए कि ये बंदा मुझे इस हद तक परेशान करना चाहता है कि मैं थाना जाऊं, कोर्ट जाऊं, कचहरी जाऊं। ये जरा सा भी इसके अंदर सेंस है कि अगर हम जाते हैं चाहे कुछ भी होते तो इसके ही बच्चे भूखे होते हैं। अभी बेटी का स्कूल का छुट्टी चल रहा है, ना, अभी बच्चों को टाइम देना चाहिए था इस आदमी को, कहीं वेकेशन पे ले जाता, कहीं कुछ करने का सोचता, कुछ बच्चे को पूछता, एक्टिविटी देखता, अभी क्या से क्या करवाता, मगर इसको है किसी चीज़ से मतलब। हर ना तो इसने बच्चे पैदा करना चाहा, मतलब मेरे साथ इसने फ्यूचर ही नहीं देखा था, कुछ नहीं। फिर इस बंदे ने किस वे से मुझसे शादी किया, बस मैं ये इतना जानना चाहती हूँ। और आप में से कुछ लोग कहते हैं कि विकलांग देख के शादी किया, ठीक है, विकलांग देख के शादी किया, ये विकलांग देखकर हमको क्या किया, कुछ ऐसा किया होगा ना जिससे कि लगे कि हाँ मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। अगर मैं कहीं और शादी कर रही होती, चाहे किसी बुढ़े से कर ली होती, चाहे किसी अपने जैसे इंसान से कर ली होती, कम से कम मुझे घर मिलता, बच्चे वहाँ भी करती, जिम्मेदारियां वहाँ भी संभाल रही होती, लेकिन वहाँ पे मुझे लोग समझने वाले होते हैं। अगर इस ठीक ठाक आदमी से मैंने कर भी लिया, मुझे क्या मिला, ना तो ये पैर के बदौलत मेरी मदद करता है, ना मेंटली सुकून देता है, ना समाज में हमको इज्जत दिला पाया, ना अपने घर में बहू का दर्जा दिला पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। अभी देखिए 15-20 दिन हो गया, इसको समझ में आना चाहिए ना कि अगर हम ऑफिस आ रहे हैं इतना वेल सेटल्ड हो करके, तो मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और जब मैंने देखा कि ये आया है, ठीक है, और जब ये मुझे ऑफिस जाके धमकी दिया, तब मुझे पता चला कि नहीं, बॉस तो इसको बाद में बोले होंगे, क्योंकि ये 9 बजे तक आ गया था मेरे पास, और मेरे पास जब यहाँ रहता है ना तो ये 9 बजते के साथ ऑफिस निकल जाता है, ठीक है, उस दम टाइम पे निकल जाता है। तब हम बोले कि जब ये अभी गया ऑफिस, 11 बजे मुझे धमकी दे रहा है, क्योंकि 9 बजे जब ये ऑफिस जाता है ना तो 9 से 10 लगता है शायद इसको टाइम, और 10 से 11 बजे तक इसका ऑफिस में मीटिंग चलता है। जब मीटिंग अटेंड हो गया होगा तब इसके बॉस इसको बोले होंगे, ठीक है। और उससे पहले ये लड़का कैसे आया, इसको कैसे पता चला कि मेरा गैस खत्म हो गया है। ये लड़का बैठ के घर में तमाशा देखता है, जहाँ कहीं भी जिसके पास रुकता है वहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहा है कि मैं या मेरे बच्चों के साथ कुछ बड़ा हो, हादसा हो, और इसको अड़ोसी पड़ोसी कहीं से खबर मिले, चाहे तो मेरा ब्लॉग आना बंद हो जाए, चाहे कुछ हो, तब जाके इसको पता चले कि कुछ हुआ है, फिर जाके ये बंदा अपना आर्गूमेंट्स देगा। जो मैंने सुबह कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मैं आज ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मेरे घर में गैस खत्म हो गया है, ये चीज देख करके ये लड़का तब यहाँ पे आया है। और उससे पहले हम बॉस को मैसेज कर दिए थे, तब जाके ये मुझे धमकी दे रहा है।
एक बात बताइए, इसके अंदर इतनी सी शर्म होती इस हरामी को, तो समझता कि ये दिन भर मेरे बच्चे लेके बैठी रहती है, ना कहीं आ पाती है ना कहीं जा पाती है। अगर हम चिराग लेके भी ढूंढते ना कहीं, तब भी हमको ऐसे अपने बच्चों की माँ नहीं मिलती। इस परिस्थिति में, इस स्थिति में अपना जी जान लगा करके बैठी हुई घर में, कितना मुश्किल होता है घर में, कितना मुश्किल होता है। मैं रोती हूँ, मैं रात रात भर नहीं सोती हूँ दोस्तों, मुझे नींद नहीं आती टेंशन से, परेशानी से। सिर्फ बच्चों का भविष्य, इतने छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ कभी कभी बोलते हैं ना, मेरे चिड़चिड़ापन से मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। मेरी ऐसी स्थिति इस आदमी ने कर रखा है। कुछ बच्चा बोलता है ना, कुछ एक्टिविटी कभी कभी नहीं बर्दाश्त होता है। ऐसा खराब स्थिति किसी का ना हो जैसा ये कर दिया है। बच्चे खेलते हैं तो अच्छा लगता है, जब मन शांत होता है। मेरे मन में इतना सारा परेशानी, इतना सारा टेंशन है, क्या कहूँ। आप सभी से भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप सभी भी वहां पे अपना मुंह कभी नहीं खोलते हैं जहाँ पे मुंह खोलना जरूरी होता है। अभी मैं जीरो हूँ ना, अभी शून्य हूँ, अभी मेरे आगे कुछ नहीं लगा। जब कुछ लग जाएगा ना, तब आप सब आएंगे भर भर के कमेंट करने, तब साथ देने। क्या फ़ायदा उस समय साथ देने का। साथ अभी दीजिए, अभी मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी बातों की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। जीवन इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ इस हाल में, हारी नहीं हूँ। अरे आप सब सपोर्ट करोगे तो मैं भी कुछ कर सकूँगी, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँगी। ऐसे कब तक घुटती रहूँ। जितना लाइफ जीने का अधिकार आप सभी को है, उतना मुझे भी है। आप सब सोचते होंगे कि ये लड़का बहुत दया करता है। दया रहता ना तो सबसे पहले ये बच्चे पे दया करता। एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि हवस की वजह से ये मेरे से शादी किया, इसका हवस खत्म हो गया, तब इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे लाइफ में इतना ही खुशी था, इतना ही हम अपने आप को बहुत समझा चुके हैं कि मेरे लाइफ में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं। मैंने इसे बहुत उम्मीदें रखी थी, बहुत ज़्यादा, जितना उम्मीद कोई किसी माँ बाप से भी नहीं रखता है। मेरा उम्मीद इन दोनों से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, पर वो ख़त्म हो गया। मगर इसको बच्चों के लिए तो कुछ सोचना चाहिए। मेरे साथ इसका जो भी था पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, जो भी लगा। मगर बच्चों के लिए भी इसके मन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मेरी बेटी क्यों इसे इतना नफरत करती है। महज 6 सालों में नफरत करना कैसे सीख गई हो बच्ची, सोचने वाली बात है। देखते देखते मैं कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी गलत बात नहीं बताती है, सही बात ही गलत हो जाता है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बताते कि उसका अभी माइंड वैसा नहीं है कि वो चीज़ों को वो हैंडल कर पाए। मगर अब मैं परेशान हूँ। 15-20 दिन ऐसी सिचुएशन जब से वो जन्म ली है तब से चल ही रहा है। पहले जो होता था वो तो हम देख ही रहे थे। अब ये सारी चीज़ें वो साइड से देखती है, उसको बताने का ज़रूरत पड़ेगा कि उसकी माँ क्यों रो रही है, नहीं रो रही है, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या करके जाता है, क्यों हर कुछ दिन में बकवास करता है, कैसे परेशान करता है। मेरे घर में एक एक चीज़ जो भी टंगा हुआ है, या फिर बेडशीट से लेके जितना चीज़ भी आप मतलब आपका नज़र जाएगा ना, जितनी भी चीज़ों के लिए आप अगर मेरी बेटी से पूछेंगे ना, बेटा ये कैसे आया है, मेरी बेटी बता देगी सारी चीज़ों का। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रोड पे खड़ा होकर के तमाशा नहीं हुआ है, लड़ाई नहीं हुआ है, तब तक वो चीज़ मेरे घर में नहीं आया। बहुत ही कम चीज़ ऐसा होगा जिसमें उसके पॉकेट से पैसा लगा होगा। अपने पैसे दे करके भी हम चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। इसका कंजूसी इस लेवल तक है, इस लेवल तक है। हम अपना ही पैसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खुद से जा नहीं पाते हैं, और खुद से कहीं जाएंगे नहीं तो हम खुद से कोई चीज़ बाहर से ला नहीं सकते हैं। तो हम अपना पॉकेट से भी निकालते हैं तो इसको लगता है, इसको सोचना बस इतना ही चाहिए कि पता नहीं बेचारी कब से कितने पैसे कहाँ से बूंद बूंद जोड़ जोड़ करके इस तरीके से घर चलाती है, बच्चे संभालती है, बच्चे को खिलाती है पिलाती है। सिर्फ दाल और चावल बच्चा खा के बड़ा होता है। हाँ, सिर्फ दाल और चावल। तुम जिस बैकग्राउंड से हो ना, वहाँ पानी भात खा के लोग गुजारा कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम वही खा के बड़ा हुआ है चाहे तेरा परिवार, तो तुम वही चीज़ अपने बच्चों को दोगे। हर माँ बाप चाहता है कि जो कमी मेरे में रह गया हम बच्चे में दे। हम शगुन को क्यों इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं? क्योंकि मेरा कपड़ों का ख्वाहिश कभी पूरा नहीं हो पाया, खाने का भी नहीं हुआ, मगर खाने की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है, बस कपड़ों के पीछे ही भागता है। इसीलिए हम उस पर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरा कर लेते हैं। उसके पास एक से एक सैंडल है, हम कितना भी करके बाबू का सैंडल जरूर खरीदते, क्योंकि हम सैंडल नहीं पहन सकते। मेरा बहुत कुछ मन में अधूरा रह गया,
मगर इस आदमी को कुछ नहीं है, बस अपना है। बताइए कैसे इसको ऑफिस जाया जा रहा है, नहीं कैसे जाया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि इसके बच्चे भूखे हैं, छोटे हैं। आता है ना ऑफिस से कभी, बच्चा दौड़ जाता है छोटा वाला, पापा पापा, खाली हाथ आता है तब भी दौड़ जाता है बच्चा, उम्मीद में ही दौड़ता है ना। मगर इसको नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा लोग जो मेरा घर में इंतजार करता है, हम उसके लिए जाए। देर सवेर सब कुछ है, भगवान हम जानते हैं। आज मेरे लाइफ में बहुत कष्ट है, और जो भी है अच्छा है, बेहतर के लिए है। सब चीज़ का एक समय होता है, हमको कुछ नहीं मालूम है कब क्या होना है, लेकिन ऊपर वाला सब जानते हैं। तो बाय दोस्तों।